आज के सेशन में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए मॉक इंटरव्यू प्रश्न लगने वाले हैं, जो कि आपके इसमें से 20 प्रश्न रहेंगे, जिसमें कि फिजिक्स से रहेंगे एमक्यूसी। तो आप सभी मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए और लास्ट में बताएगा आपका 20 में से कितना सही हुआ है। ये प्रश्न में बढ़ते प्रश्न में पहला है, विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? इसका करेक्ट आंसर का जो ऑप्शन नंबर सी यूनिट है। क्या है? यूनिट है। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक यूनिट क्या है? यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान असर रहता है, यानी किसका मान असर करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ताप का। किसका होता है? ताप का। क्वेश्चन नंबर 3, प्रति सेकंड पृथ्वी की सतह से प्रति वर्ग मीटर ग्रहण किए जाने वाले ऊर्जा का मान क्या होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.36 जूल प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4, शक्ति का समुद्र का होता है? वाट। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सपेक्टम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एक्सपेक्टम प्राप्त करने के लिए हम प्रिज्म का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच न्यूनतम समय का अंतराल कितना होता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 0.1 सेकंड का होता है। कितना? 0.1 सेकंड का होता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा अनविकिरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला क्या अनविकिरण ऊर्जा का स्रोत है? क्वेश्चन नंबर 8, गुरुत्वीय बरकरार पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। क्या? तो भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण का मात्रक नहीं है? तो त्वरण का मात्रक देखिए, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन कौन नहीं हो सकता है बताइए तो? ये नहीं होगा। क्यों? मतलब कौन नहीं होगा? ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन अनुसार सी राइट आंसर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, किसी वस्तु का वजन वायु में 10 न्यूटन है, ठीक है, जब उससे किसी द्रव में पूर्णतः डुबाया जाता है तो उसका वजन कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? तो 2 न्यूटन हो जाएगा। क्या होगा? 2 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर जाएंगे, जो बहुत मुश्किल प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11, रेटिना प्रकाश को किसमें परिवर्तित करता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर विद्युत सिग्नल में। किसमें? विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 11, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीनीकरण तार का रंग कैसा होता है? कैसा होता है? तो काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। क्वेश्चन नंबर 13, जब किसी सतह पर 1000 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो दाब 10 पास्कल होता है, तो सतह का मान बल क्या होगा? तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? कमेंट बताइए तो सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी लेंस द्वारा आवर्धन क्षमता +2 है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? कैसा होगा? सीधा, आभासी और क्या वस्तु से बड़ा होगा? सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा होगा। सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, धारा का वहन करने वाले चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस रूप में होती है? तो किस रूप में होती है? क्या संकेंद्रित वृत्त में होती है? क्या संकेंद्रित वृत्त में होती है? क्वेश्चन नंबर 16, एवोगैड्रो की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 100.023 एक और आंसर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, जिस तापमान पर सभी पदार्थों की तापीय ऊर्जा शून्य होती है तो वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस स्थिति में स्थितिक ऊर्जा घटती है? किसी वस्तु के कारण मुक्त रूप से गिरने पर वो क्या तो घटती है। टी का आंसर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का 19, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O होता है। एक और आंसर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, मूल मात्रा संख्या कितनी है? मूल मात्रा संख्या कितने हैं? 7 है। कितना? 7 है। बहुत मुश्किल प्रश्न है। आज के तक में समय को आपसे रिलैक्स कर और 20 सही हुआ।